स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम इंग्लिश लिटरेचर के एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के इम्पोर्टेंट वर्क को देखेंगे। हम इनके वर्क के केवल इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को ही पढ़ेंगे जो ज़्यादातर एग्जामों में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के जन्म और मृत्यु को जान लेते हैं। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का जन्म 1809 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1892 में हुई थी। ठीक है, तो आइए अब हम इनके वर्क को देखते हैं। लेडी ऑफ शार्लोट। द लेडी ऑफ शार्लोट इज टेनिसन्स नरेटिव पोएम इन 4 पार्ट। द लेडी ऑफ शार्लोट नामक जो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का पोएम है, यह एक नरेटिव पोएम है जिसे 4 भागों में उन्होंने लिखा है। इट इज़ अबाउट द ट्रेजिक लव ऑफ एलियन। यह ट्रेजिक लव ऑफ एलियन को दर्शाता है, मतलब एलियन के दुखद प्रेम को दर्शाता है। इट्स कंसंट्रेट्स ऑन द रिलेशन ऑफ आर्ट एंड लाइफ एंड द प्रॉब्लम रिलेटेड टू द आइसोलेशन ऑफ द आर्टिस्ट। देखिए, इट कंसंट्रेट्स ऑन द रिलेशन ऑफ आर्ट विद लाइफ। यह जीवन जीने की कला को दर्शाता है एंड प्रॉब्लम रिलेटेड, और इससे जुड़ी हुई समस्या को किस तरीके से दूर हटाया जाता है उसको दर्शाता है। आगे देखते हैं। शार्लोट्स इज एन आइसलैंड। देखिए, शार्लोट इज एन आइसलैंड। इसमें जो शार्लोट है वह एक द्वीप है। लेडी ऑफ शार्लोट लिव्स हियर विद 4 ग्रे वॉल्स। यहाँ पे लेडी ऑफ शार्लोट जो हैं वो 4 ग्रे दीवालों से घिरी हुई हैं एंड 4 ग्रे टावर, और 4 ग्रे टावरों से। ठीक है। देयर इज रिवर ऑन द अदर साइड। इनकी दूसरी ओर एक नदी है। देयर इज अ रोड दैट लीड्स टू कैमलोट। देखिए, देयर इज अ रोड दैट लीड्स टू कैमलोट, और वहाँ पर एक सड़क है जो कैमलोट से जोड़ती है। कैमलोट एक साम्राज्य है। ठीक है। कैमलोट इज़ द कैपिटल ऑफ किंग आर्थर। कैमलोट जो है इसमें किंग आर्थर का एक कैपिटल है। ठीक है। द लेडी वेव्स अ मैजिक वेव। इसमें जो लेडी है वो एक जादुई जाल बुनती है। एंड हैज़ नो कॉन्ट्रैक्ट विद द वर्ल्ड आउटसाइड, और इसमें उसके देश से, मतलब वो जहाँ है वहाँ से बाहर जाने का कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। सी हैज़ अ कर्स, और सी हैज़ अ कर्स, उस पर उसने एक अभिश्राप है। उस पर उसका एक अभिश्राप है कि द कर्स इज़ दैट इफ़ सी लुक्स टुवार्ड्स कैमलोट। और ये अभिश्राप वह था कि यदि वह कैमलोट की तरफ देखती है तो सी विल डाई, तो वो मर जाएगी। सी कीप्स अ मिरर, इसलिए वह एक दर्पण लेती है। सी सीज द रिफ्लेक्शन ऑफ द रोड, और वह सड़क के प्रतिबिंब को देखती है। एंड द पीपुल, और सड़क पर चलने वाले लोगों के प्रतिबिंब को देखती है। सी सीज द रिफ्लेक्शन ऑफ सर लैंसलोट, और इस प्रकार से वो लैंसलोट के रिफ्लेक्शन प्रतिबिंब को भी देखती है। सी फील्स अट्रैक्टेड, और सर लैंसलोट को देखकर वह उनसे आकर्षित होती है। सी फेल्स टू रिस्ट्रेन हरसेल्फ, और वह अपने आप को मना नहीं पाती। सी लिफ्ट्स हर वेब एंड लुक्स डाउन टू कैमलोट, इसलिए वह अपनी जाल को छोड़ देती है और नीचे कैमलोट को देखती है। द कर्स फॉल ऑन हर, और इसलिए वो जो अभिश्राप था उसका उस पर गिर गया, मतलब वो अभिश्राप उसको लग गया। द मिरर बिकम क्रैक्ड, वो जो शीशा था वो चकनाचूर हो गया या टूट गया। सी कम्स आउट ऑफ हर रूम, वह अपने कमरे से बाहर निकलती है। सी फाइंड्स अ बोट एंड राइट हर नेम, और
अपने कमरे से बाहर निकलती है और एक नाव पाती है और उस पर वो अपना नाम लिखती है, उस नाव पर वो अपना नाम लिखती है। शी लूजेज द चैन एंड मूव्स टुवर्ड्स कैमलोट, और वह उस नाव के चैन को, मतलब जिस चैन से नाव बंधी हुई थी, उस चैन को ढीला करती है और कैमलोट की ओर जाती है। शी सिंग्स हर लास्ट सॉन्ग, और वह अपना अंतिम गीत गाती रहती है। शी डाइज वाइल सिंगिंग, और जब वो गीत गाती रहती है तभी उसकी मृत्यु हो जाती है। लैंसलॉट रिकग्नाइज हर एंड फील सैड ओवर हर डेथ। लैंसलॉट उसे पहचान लेता है और दुख व्यक्त करता है उसकी मृत्यु पर। ही प्रेज टू गॉड टू शावर ग्रेस, और वह भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान उस पर कृपा बरसाए। द पोएम इज सिम्बोलिक, यह पोएम जो है एक प्रतीकात्मक है। द लेडीज कॉन्फर्मेंट टू हर रूम अवे फ्रॉम ह्यूमन लाइफ इज नथिंग बट एन एस्केप फ्रॉम रियल लाइफ। देखिए, द लेडी कॉन्फिनमेंट, यहाँ पे जो लेडी थी लैंसलॉट, उस शार्लोट, सॉरी, इस पोएम में जो लेडी है वो शार्लोट, वह एक सीमाबद्ध है, ठीक है। टू हर रूम, अपने कमरे से वो बद्ध है। अवे फ्रॉम ह्यूमन लाइफ, और वो मनुष्य के जीवन से दूर है। इज नथिंग बट एन एस्केप फ्रॉम रियल लाइफ, और इसका उद्देश्य कुछ नहीं है, वह केवल वास्तविक जीवन से बचना चाहती है। द लेडी इज़ द सिंबल ऑफ द आर्टिस्टिक, और इसमें जो लेडी है वह एक आर्टिस्ट, एक कलाकार की प्रतीक है। मतलब इस पोएम में जो लेडी है वो एक कलाकार की प्रतीक है। द मैजिक वेव इज़ द आर्ट, और इसमें जो मैजिक वेव है वो एक कला का प्रतीक है। द लेडीज अलूफनेस इज़ द इसोलेशन, और इसमें जो लेडी है वो उदासीन का प्रतीक है जो अलगाव चाहती है। द लुकिंग अ कैमलोट इज़ द डिज़ायर टू कम इन टच विद रियलिटी। लुकिंग अ कैमलोट, और जो वो लड़की कैमलोट को देखती है, इज़ द डिज़ायर, वह कैमलोट, देखिए कैमलोट इसमें जो कैमलेट है वो किसका प्रतीक है? इज़ द डिज़ायर टू कम टू टच विद रियलिटी। कैमलोट जो है शार्लोट का वो डिज़ायर है कि वो वास्तविकता से जुड़ी रहे। द आइसलैंड इटसेल्फ इज़ द सिंबल ऑफ पोएटिक एक्सप्रेशन, और इसमें जो आइसलैंड है, द्वीप है, ये खुद में एक प्रतीक है पोएटिक एक्सप्रेशन, एक काव्य भाव को दर्शाता है, जो एक काव्य भाव को दर्शाता है। आगे देखते हैं। टेनिसन हैज़ रिटन 2 वर्स ऑफ द पोएम, दिस पोएम। टेनिसन ने इस पोएम के 2 वर्स लिखे हैं, ठीक है, 2 वर्जन लिखे हैं। 1 वर्जन इज़ पब्लिश्ड इन 1833, इसका जो पहला वर्जन है वो 1833 में प्रकाशित होता है, विद 20 स्टेंजा, जिसमें 20 स्टेंजा होते हैं। एंड द अदर वर्जन, और जो दूसरा वर्जन है, इज पब्लिश्ड इन 1842, वह 1842 में प्रकाशित करते हैं, जिसमें 19 स्टेंजा होता है। द एक्सप्रेशन आई एम हाफ सिक ऑफ शैडो, और उसमें ये व्यक्त करते हैं, मतलब इस दूसरे वर्जन में वो ये व्यक्त करते हैं कि आई एम हाफ सिक ऑफ शैडो, ठीक है। रिवील्स टेनिसन्स पोएटिक, जो टेनिसन के काव्य रचना के गुण को दर्शाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। द पोएम इज़ रिमार्केबल फॉर इट्स म्यूज़िक, यह पोएम अपने म्यूज़िक के कारण उल्लेखित किया जाता है या प्रचलित है। इट्स सेंसुअसनेस, इट्स रोमांटिक एलिमेंट एंड इट्स पिक्टोरिकल क्वालिटी। देखिए, इट्स सेंसुअसनेस, यह इंद्रियग्राम्य है। इट्स रोमांटिक एलिमेंट्स, और इसके जो तथ्य है वो रोमांटिक हैं। एंड इट्स पिक्टोरियल क्वालिटी, और इसकी जो
पिक्टोरियल क्वालिटी है, मतलब इस कविता के सजीव गुण और रोमांटिक इंद्रियगाम में ये सभी उल्लेखनीय हैं। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे पोएम कंप्लीट होता है। ओके बाय। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के कुछ और वर्क को डिस्कस करेंगे। ओके बाय।